स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने अपना थर्ड लेक्चर देखना है प्रॉफिट एंड लॉस पर। पहले दो लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन समझे, प्रॉफिट एंड लॉस समझा क्या होता है, जो जो वैल्यूज इसमें यूज होती हैं वो सभी समझी, कुछ एक अच्छे क्वेश्चंस देखे हम लोगों ने। आज हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक देखने हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉल्स वेट। फॉल्स वेट पर क्वेश्चन किस तरह से रहेंगे, देखिए इस तरह से कुछ क्वेश्चन होंगे कि मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूं, मैंने 1000 ग्राम यानी कि 1 केजी चावल कहीं से खरीदे और आप लोगों को उतने ही रेट पर बेच दिए, स्टिल मैंने अपना प्रॉफिट किया। कैसे किया? फॉल्स वेट यूज कर करके। आपको 1000 ग्राम की जगह मैं 900 ही ग्राम दे रहा हूं, वो 100 ग्राम मेरा प्रॉफिट हो रहा है, उसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, कुछ इस तरह के क्वेश्चन। फिर इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा मुश्किल करते हुए चलेंगे कि अभी तक तो मैं जितने का खरीद रहा था उतने का ही आप लोगों को बेच रहा हूं, अब मैं वहां पर भी कुछ पैसा बढ़ाना या घटाना शुरू कर दूंगा, क्वेश्चन की लेवल डिफिकल्टी थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे। तो पहले बेसिक से ही समझते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉल्स वेट। क्वेश्चन कुछ इस तरह के होंगे कि मान लीजिए मैंने 1000 ग्राम खरीदा है और इसकी जगह आप लोगों को 800 ग्राम ही दिया है, मेरा प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। कुछ इस तरह के क्वेश्चन। देखिए यहां से इतनी बात तो हम सभी को क्लियर है कि 1000 ग्राम खरीदने के बाद मैं आपको 800 ग्राम दे रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं 200 ग्राम सेव कर रहा हूं। अब जब 200 ग्राम उसको मैं सेव कर रहा हूं, उसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करना है उसके बारे में बात करेंगे। इस क्वेश्चन को समझने के लिए बेसिक एग्जांपल पर चलते हैं। ये बेसिक एग्जांपल हम लोगों ने एक बार पहले भी देखा है। मान लीजिए मैंने 1 रुपए के 5 आर्टिकल खरीदे और मैंने 1 रुपए के 4 आर्टिकल बेच दिए। इसी पैटर्न पर ये वाला क्वेश्चन बनता है। सारा ही फॉर्म जो आप लोगों की फॉल्स वेट की बनेगी इसी पैटर्न पर बनने वाली है। 1 रुपए के 5 आर्टिकल खरीदे गए और 1 रुपए के 4 आर्टिकल बेच दिए गए। यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज आप लोगों को बतानी है। इस क्वेश्चन को करने के मैंने आपको 2 या 3 तरीके बताए थे। या तो आप लोग वेट सेम कर लेते हो, यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल जिसको हम लोग बोलते हैं, या हम लोग पर आर्टिकल के लिए जाएंगे कुछ इस तरह से, या तीसरा तरीका भी जो हम लोग सीखेंगे। जब हम लोग यहाँ से पर आर्टिकल के लिए जाएंगे तो देखिए 1 रुपए के 5 आर्टिकल खरीदे हैं, 1 रुपए के 5 यानी कि 100 पैसे के 5 आर्टिकल खरीदे हैं, तो एक आर्टिकल का सीपी हो चुका है 100/5 20 पैसा। अभी 1 रुपए के 4 आर्टिकल बेच दिए हैं, यानी कि 100 पैसे के 4 आर्टिकल बेच दिए हैं, तो एसपी हो चुका है 25 पैसा। 20 पैसे वाली चीज 25 पैसे में बेची गई, तो 5 पैसे का प्रॉफिट कमाया है 20 पैसे में, जो कि 1/4 और परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर या फ्रैक्शन यूज कर आप लोग निकाल सकते थे 25%। एक तरीका तो ये था। दूसरा था कि नंबर ऑफ आर्टिकल सेम कर लीजिए, यहाँ पर इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप लोगों ने 4 रुपए के 20 आर्टिकल खरीदे और 5 रुपए के 20 आर्टिकल बेच दिए, तो यहाँ से सीपी 4 हो गया, एसपी 5, फिर से 1/4 का प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट। अब अगर आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट करना चाहते हो बिना पेन के, तो आप लोग देखिए क्या करोगे। जब कभी आप लोगों को इस पैटर्न पर क्वेश्चन मिलेगा कि मान लीजिए मैंने एक टीम से 1 रुपए के 5 आर्टिकल खरीदे और दूसरी टीम को 1 रुपए के 4 आर्टिकल बेच दिए, तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में मेरा जितना पैसा लगा था उतना पैसा मेरे पास वापस आ चुका है, तो इन टर्म्स ऑफ रुपीज मुझे कोई प्रॉफिट यहाँ पर नहीं हुआ है। पर अगर मैं बात करता हूँ इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल की, मैंने यहाँ से 5 आर्टिकल खरीदे 1 रुपए के 4 आर्टिकल बेच दिए हैं, तो मुझे 1 आर्टिकल का प्रॉफिट हुआ है। अब 1 आर्टिकल का प्रॉफिट जो हुआ है वो कितने आर्टिकल बेचने पर हुआ है? 4 आर्टिकल बेचने पर। तो क्वेश्चन का आंसर है 25%। अब यहां पर आप लोगों ने जो चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी जो आप लोगों ने दी है, बाद में बेची है। मान लीजिए अगर मैं 1 रुपए के 10 आर्टिकल खरीदता हूं और 1 रुपए के 9 आर्टिकल बेच देता हूं, तो मेरे पास क्या बचा? 1 आर्टिकल बचा। कितने आर्टिकल बेचने पर? दैट इज 9। तो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था 11 1/9%। मान लीजिए मैंने 1 रुपए के 10 आर्टिकल खरीदे हैं और 1 रुपए के 8 आर्टिकल बेच दिए हैं, तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में मुझे 2 आर्टिकल बचे। कितने आर्टिकल बेचने पर? दैट इज 8 आर्टिकल बेचने पर मुझे 2 आर्टिकल बच रहे हैं, दैट इज 1/4। तो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था 25%। ये सारा बेसिक है जिसके ऊपर आप लोगों के फॉल्स वेट के क्वेश्चन चलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं फॉल्स वेट का, जहां से हम लोगों ने स्टार्ट की थी कि 1000 ग्राम यानी कि 1 kg में खरीद रहा हूं,
उतने ही पैसे में आप लोगों को 800 ग्राम दे रहा हूँ, तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज आप लोगों ने इस क्वेश्चन में बताना था। फिर से आप लोग ऐसा ही कीजिए कि 1000 ग्राम खरीदा है और 800 ग्राम बेच दिया, तो मेरे पास ओवरऑल ट्रांजेक्शन में क्या बचा, 200 ग्राम। कितना ग्राम बेचने पर, 800 पर, दैट इज 1/4, 25%। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का होना चाहिए था 25%। आप लोग इस चीज को ऐसा भी ध्यान रख सकते हो कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, पहले तो देखिए कि डिनोमीटर में क्या आएगा। डिनोमीटर में यहाँ पर 800 ग्राम आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा था, यहाँ 9 आ रहा था। जो आर्टिकल हम लोग बेच रहे हैं, आर्टिकल जो हम लोगों ने बेचे हैं, उसको हम लोग यहाँ पर फॉल्स वेट बोल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग उसको बेच सकते हैं गेन, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। यानी कि गेन देखिए 1000 ग्राम खरीद कर 800 ग्राम बेच रहे हो, तो गेन कितना हुआ, 200 ग्राम बचा आप लोगों के पास, वो 200 ग्राम ऊपर आना चाहिए था। फॉल्स वेट कितना यूज किया आप लोगों ने 1000 की जगह, 800 ग्राम का, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो क्वेश्चन का आंसर 25%। मान लीजिए सेम क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बोलता कि 1000 ग्राम खरीदा है मैंने, 1 kg खरीदा है, कितने ही रुपए में, वो आपको पैसा बता भी सकता है और पैसा नहीं भी बताएगा, x रुपीज बोल देगा या पैसे की वैल्यू यहाँ पर नहीं बताएगा, और आपको बोल दिया कि 1000 ग्राम खरीदने के बाद 900 ग्राम बेच रहा हूं मैं। तो आप लोग देखोगे कि ओवरऑल ट्रांजेक्शन में 1000 ग्राम खरीदा था, 900 ग्राम बेच दिया, तो बचा कितना, 100 ग्राम। कितना बेचने पर, 900, परसेंटेज के लिए 100। क्वेश्चन का आंसर 11/9%। तो ये आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट रहने वाला है फॉल्स वेट के क्वेश्चन पर। ये हम लोगों ने उसका बेसिक समझा और एक या दो क्वेश्चन देखे। अब इन्हीं क्वेश्चंस को कुछ आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, अभी इसी क्वेश्चन को अगर वो रिवर्स ऑर्डर में आप लोगों से पूछना चाहे, अभी तक तो आपको ऐसा बोल रहा था कि 1000 की जगह हम लोगों ने 900 ग्राम या 750 ग्राम या 800 ग्राम यूज किया है, आप बताइए कि आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए था। अब रिवर्स ऑर्डर में अगर इस क्वेश्चन को पूछना चाहे कि आप 1 kg की जगह कितना यूज करोगे कि आपका प्रॉफिट इतने % हो, उस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस पैटर्न पर बोलता है आप लोगों को कि शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट CP एंड गेन परसेंटेज इज इक्वल टू 14.2/7%। फाइंड फॉल्स वेट, कि उसने कितना यूज किया होगा, एक्चुअल में जो 1000 ग्राम था उसकी जगह कितना यूज किया होगा कि आपका जो प्रॉफिट रहा होगा ओवरऑल ट्रांजेक्शन में रहा हो 14.2/7% का। अब देखिए कि अगर पिछले क्वेश्चन में 1000 ग्राम की जगह वो 800 ग्राम यूज कर रहा था, तो आपका प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 200, जो इन दोनों का डिफरेंस होता था, डिवाइड बाय 800, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। अब यहाँ पर आपको फॉल्स वेट पता ही नहीं, तो आप ऊपर वाली वैल्यू या नीचे वाली वैल्यू को किस तरह से लोगे और इंटू 100 कैसे रखोगे। तो हो सकता है कि उसके लिए हमारे दिमाग में यहाँ पर वेरिएबल आए, हम लोग यहाँ पर x यूज करने के लिए जाए, हम लोग सोच ले कि फॉल्स वेट x रहा होगा, तो आप लोग ऊपर लिखोगे 1000 - x डिवाइड बाय x इंटू 100 मस्ट बी इक्वल टू दिस। लेंथी प्रोसेस है थोड़ा सा। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हम लोगों ने कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप इसकी फ्रैक्शन लिख लीजिए। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/7। 1/7 का मतलब है कि उसे एक आर्टिकल बचा होगा 7 आर्टिकल बेचने पर। फिर से समझिए इस चीज को, 14.2/7% का मतलब होता है 1/7 कि उसने 1 आर्टिकल सेव किया होगा 7 आर्टिकल बेचने पर। जो चीज यहाँ पर वो 200 ग्राम बचा रहा था 800 ग्राम बेचने पर, वो यहाँ पर एक बचा रहा है 7 बेचने पर। तो यहाँ पर टोटल कितना था, 1800 + 200। तो यहाँ देखिए टोटल कितना रहा होगा कि आप लोगों का प्रॉफिट तो हो रहा है 1 का, और कितने आर्टिकल बेचने पर, 7 आर्टिकल पर। तो यानी कि आपकी टोटल क्वांटिटी यहाँ पर कितनी रही होगी, 8 की वैल्यू है 1000, 1 की वैल्यू 1000 ओवर 8 दैट इज 125। यानी कि आप लोगों ने 125 ग्राम सेव किया। 1000 में से 125 ग्राम सेव किया, आप लोग सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये सीधा सीधा 7 की वैल्यू निकाल लीजिए 875। अगर आप लोग 1000 ग्राम में से 125 ग्राम सेव कर 875 ग्राम दोगे तो ही आपका इतना प्रॉफिट बन पाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर है 875 ग्राम। डायरेक्ट करना है क्वेश्चन को, फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले जो भी परसेंटेज प्रॉफिट है उसको फ्रैक्शन में लिख लीजिए, इतना सेव किया है इतना बेचने पर, तो टोटल रहा होगा इन दोनों की एडिशन, 8 की वैल्यू 1000, बाकी तो वैल्यूज आप लोग निकाल सकते हो। मान लीजिए सेम क्वेश्चन में
आपके पास जो प्रॉफिट था वो आप लोगों को बोल देता कि 1000 ग्राम की जगह कोई फॉल्स वेट यूज किया और आपका प्रॉफिट परसेंटेज रहा है, लेट इट बी 33 1/3%। तो आप सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन के लिए जाओगे, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/3। जब इसकी फ्रैक्शन 1/3 होती है तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने एक आर्टिकल सेव किया है 3 आर्टिकल बेचने पर। अगर आप लोगों ने एक आर्टिकल सेव किया है 3 आर्टिकल बेचने पर, तो इसका मतलब आप लोगों ने आर्टिकल कितने लिए होंगे? 4 की वैल्यू थी 1000 ग्राम, एक की वैल्यू रही होगी 250 ग्राम और 3 की वैल्यू रही होगी 750 ग्राम। तो उस क्वेश्चन में, इस केस में जो आप लोगों को फॉल्स वेट होता है वो होता 750 ग्राम। मान लीजिए यहां पर आपका प्रॉफिट 20% का होता, 20% का मतलब होता है 1/5। एक आर्टिकल आप लोगों ने बचाया है 5 आर्टिकल बेचने पर, तो टोटल वैल्यू रही होगी इन दोनों का सम 6 की वैल्यू 1000, एक की वैल्यू 166.66 ग्राम और 5 की वैल्यू आप लोगों से पूछी जाती है फॉल्स वेट की वैल्यू 833.33 ग्राम। तो क्वेश्चन का आंसर होता है 833.33 ग्राम। तो अगर फॉल्स वेट के क्वेश्चन वो रिवर्स ऑर्डर में आप लोगों से पूछेगा तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना, जितना भी प्रॉफिट परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में लिखिएगा। फ्रैक्शन में लिखने के बाद दोनों के एडिशन को 1000 ग्राम को लिख दीजिएगा, वहां से 1 की वैल्यू आ जाएगी और डिनोमीटर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। जो डिनोमीटर की वैल्यू आएगी वो आपका फॉल्स वेट होगा। चलिए इसी टाइप पर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी तक देखिए क्या हुआ, दोनों ही क्वेश्चन में उसने जितने पर खरीदा था उतने का ही बेच रहा था, वो प्रॉफिट कुछ गेन कर रहा था। अभी यहाँ पर वो फॉल्स वेट तो यूज करेगा ही करेगा, साथ में उसको थोड़ा सा महंगा या सस्ता बेचना भी शुरू कर देगा। क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन में आप लोगों को बोलता है कि कोई आर्टिकल खरीदा जाता है या 1 kg खरीदा जाता है, उसका रेट 20% इंक्रीज कर दिया गया है और फॉल्स वेट भी यूज किया जा रहा है जो कि 800 ग्राम है, या 20% लेस आप लोगों को पास क्वेश्चन में दिया गया होगा। कि मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ, मैं कोई दुकानदार हूँ, मैंने 1 किलो चीनी कहीं से खरीदी है। अब उसका रेट मैंने पहले ही 20% बढ़ा करके लिख दिया। लेट इट भी अगर मैंने वो 1000 रुपये में खरीदी होगी, मैं मान करके चलता हूँ 1000 रुपये में मैंने 1000 ग्राम शुगर खरीदी है। 1 kg है, 1 kg को मैंने 1000 ग्राम यहाँ पर कंसीडर कर लिया। अगर 1000 ग्राम 1000 रुपये की खरीदी है तो 1 ग्राम 1 रुपये का हो चुका है। और मैंने क्या किया कि इसका फॉल्स वेट यूज किया है 20% कम, इसको मैं दे रहा हूँ, यानी कि मैं 1000 ग्राम की जगह कितना दे रहा हूँ आप लोगों को? 800 ग्राम। अगर मैं 800 ग्राम दे रहा हूँ तो कायदे से इसका सीपी भी 800 रुपये होना चाहिए था। और क्वेश्चन में ऐसा भी बोला गया है कि स्टिल मैंने इसका रेट जो है 20% इंक्रीज कर करके लिखा है, यानी कि मैं 1000 रुपये वाली चीज आपको पहले ही 1200 रुपये में बेच रहा हूँ। देखिए मैं आपको 1000 रुपये वाली चीज 1200 में तो बेच रहा हूँ और 1000 ग्राम की जगह दे भी 800 ग्राम रहा हूँ। तो एक तरह से मैं 800 रुपये की चीज आप लोगों को 1200 रुपये में बेच रहा हूँ। तो मेरा प्रॉफिट होना चाहिए था 400 का। कितने पर? 800 का। दैट इज 1/2 50%। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। डायरेक्ट आप लोग देख लीजिए किस तरह से करना है आप लोगों ने। आपके पास एक्चुअल में ग्राम होते हैं 1 kg में 1000, यानी कि आप लोगों ने 1000 ग्राम खरीदा है। जब आप लोगों ने इसका रेट 20% इंक्रीज कर दिया है तो इसका मतलब आप लोगों ने इसका रेट जो है 1200 ग्राम के हिसाब से लेना है। आप लोग पैसा तो 1200 ग्राम का ले रहे हो और एक्चुअल में ग्राम दिए कितने जा रहे हैं? 800 ग्राम। फिर से पिछला क्वेश्चन बन गया, मैंने 1200 ग्राम खरीदे और 800 ग्राम बेच दिए, तो मेरे पास ओवरऑल ट्रांजैक्शन में क्या बचा? 400 ग्राम। कितने ग्राम बेचने पर? 800 ग्राम। तो क्वेश्चन का आंसर है 1/2 50%। मान लीजिए सेम क्वेश्चन में बोलता है यहाँ पर आपको कि रेट 30% इंक्रीज करके लिख दिया है, तो आप लोग सिर्फ इतना सा काम करते, 1000 रुपये की चीज 1300 रुपये में बेच रहा हूँ और फॉल्स वेट अगर 800 ग्राम ही है तो 800 रुपये। तो इसका मतलब कि मैं 1300 ग्राम खरीद रहा हूँ और आप लोगों को 800 ही ग्राम बेच रहा हूँ, तो मेरा प्रॉफिट हो गया है 500 ग्राम। कितने पर? 800 ग्राम पर परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर देते। क्वेश्चन का आंसर 62.5। तो क्वेश्चन थर्ड का आंसर था आप लोगों का 50%। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं सेम पैटर्न पर। ए शॉपकीपर
sell his article at 5% profit and use 700 ग्राम in place of 1 kg, कि शॉपकीपर जो है रेट तो 5% बढ़ा दे रहा है किसी आर्टिकल का, पर 1 kg की जगह 700 ग्राम ही वो यूज कर रहा है, तो उसका ओवरऑल ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट आप लोगों को बताना है। तो देखिए 1000 ग्राम था, जब यहाँ पर 5% बढ़ाया गया तो सीधा सीधा इसमें भी 5% की वृद्धि हो जाएगी। इसका 1% होना चाहिए था 10, तो 5% होना चाहिए था 50, तो 1000 ग्राम की जगह वो 1050 ग्राम का पैसा आप लोगों से ले रहा है, और आपको चीज कितनी दे रहा है 700 ग्राम। तो देखिए मैं आपसे पैसा तो ले रहा हूँ 1050 ग्राम को, और आपको चीज दे रहा हूँ 700 ग्राम, तो मेरा फायदा कितना हो रहा है 350 का, कितने पर 700 पर। 1/2 क्वेश्चन का आंसर फिर से 50%। सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन डिस्काउंट का भी देख लेते हैं, लॉस का। ए शॉपकीपर सेल हिज आर्टिकल एट 10% लॉस एंड यूजेस 750 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। कि मैं पैसा तो 10% कम ले रहा हूँ आप लोगों से आर्टिकल का, पर मैं 1 किलो की जगह आप लोगों को 750 ग्राम ही दे रहा हूँ, तो मेरा प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा इस केस में वो बताइए कितना होगा। तो आप देखिए कि 1000 ग्राम, इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों ने सबसे पहले बीच में 1000 ग्राम लिख लेना है। यहाँ प्रॉफिट था 5% का, तो आप लोगों ने इसको बढ़ाकर लिख दिया। यहाँ लॉस है 10% का, तो आप लोग इसको 10% कम कर करके लिख दोगे। 1000 ग्राम की जगह मैं 900 ग्राम का पैसा आप लोगों से ले रहा हूँ, और आपको मैं चीज कितनी दे रहा हूँ 750 ग्राम, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया 150 ग्राम का, कितने में 750 ग्राम पर, दैट इज 1/5, दैट इज 20%। तो क्वेश्चन का आंसर है 20%। तो ये आप लोगों के फॉल्स वेट पर क्वेश्चन थे। अभी देखते हैं कि अगर वो इसी क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर में पूछना चाहे, जो मैक्सिमम लेंथी क्वेश्चन आप लोगों का सबसे मुश्किल क्वेश्चन बना सकता है फॉल्स वेट से, वो किस तरह से होगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग समझते हैं। चलिए 6 क्वेश्चन में समझते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को वो रिवर्स ऑर्डर में पूछना चाहे आप लोगों से तो किस तरह से पूछेगा। देखिए शॉपकीपर सेल हिज आर्टिकल एट 35% प्रॉफिट बट गेन 50% in overall transaction, so you have to find how many gram in place of 1 kg he used। कि उसने जो आर्टिकल का पैसा है वो तो 35% बढ़ा करके लिखा, स्टिल उसको जो प्रॉफिट हुआ है 550% का हुआ है ओवरऑल ट्रांजैक्शन में, तो उसने 1000 ग्राम की जगह कोई फॉल्स वेट यूज किया होगा, वो आप लोगों को बताना है। अभी तक देखिए हम लोग क्या कर रहे थे कि 1000 ग्राम की चीज है, 35% प्रॉफिट बढ़ाकर लिखा है, तो इसकी जगह वो 1000 ग्राम की जगह 1350 ग्राम का पैसा ले रहा है। यहाँ पर वैल्यू हम लोगों की गिवन होती थी, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय दिस इनटू 100 करके अपना प्रॉफिट निकाल रहे थे। फिर से हो सकता है कि यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में आए कि हम इसको एक्स ले लेते हैं, तो सोल्यूशन बन जाएगा 1350 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू 100 मस्ट बी इक्वल टू 50%। एक अप्रोच तो ये हो सकती है बेसिक। या आप लोग जो बेसिक क्वेश्चन आप लोगों ने फॉल्स वेट का देखा था उसके रिवर्स ऑर्डर के क्वेश्चन की बात करोगे तो वहां पर हम लोगों ने यहाँ पर फ्रैक्शन यूज की थी। 50% का मतलब होता है 1/2, यानी उसको 1 का फायदा हो रहा है 2 पर। अगर 1 का फायदा हो रहा है, देखिए यहाँ पर उसका जो प्रॉफिट है 1/2 का है, एक आर्टिकल उसको बच रहा है 2 आर्टिकल बेचने पर, यानी कि टोटल आर्टिकल कितने रहे होंगे 3, और 3 की वैल्यू यहाँ पर आप लोगों ने रख देनी है 1350, क्योंकि टोटल 1350 का पैसा लिया जा रहा है आप लोगों से। 3 की वैल्यू हो चुकी है 1350, 1 की वैल्यू 450 और 2 की वैल्यू 900। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आना चाहिए था 900 ग्राम, तभी आप लोगों का प्रॉफिट 50% का होगा। तो क्वेश्चन का आंसर है दैट इज 900 ग्राम। फिर से समझ लीजिए क्या कीजिए, 35% पैसा बढ़ा करके लिखा था, 1000 ग्राम की जगह आप लोगों से पैसा लिया जा रहा है 1350 ग्राम का, और आपका जो प्रॉफिट है शॉपकीपर का जो प्रॉफिट है वो 50% है। 50% का मतलब होता है 1/2। इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक चीज बच रही है 2 चीज बेचने पर, 1 ग्राम बच रहा है 2 ग्राम बेचने पर, तो टोटल रहा होगा 3 की वैल्यू 1350, 1 की वैल्यू 450 और 2 की वैल्यू 900। तो यहाँ पर 2 की ही वैल्यू आनी चाहिए थी, जो चीज डिनोमिनेटर में होती है, क्योंकि उसी से हम लोग हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज बनाते हैं। सेम पैटर्न में अगर वो लॉस का क्वेश्चन आप लोगों को देता कि 10% कम पर बेच रहे हैं, स्टिल प्रॉफिट हो रहा है 50%, तो आप लोगों ने बताना है कि हाउ मेनी ग्राम्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ 1 kg। तो आप लोग देखोगे 1000 ग्राम की जगह आप लोगों से पैसा 10% कम लिया जा रहा है, यानी कि 900 का ही लिया जा रहा है। यहाँ पर कोई वैल्यू आनी चाहिए थी, और ओवरऑल ट्रांजेक्शन में आपका जो प्रॉफिट है 1/2, यहाँ पर भी 50% है तो 1/2 करेंगे। अगर यहाँ 25% होता तो 1/4 आप लोग इसको कर लेते,
तो यहाँ से 3 की वैल्यू 900 ग्राम, 1 की वैल्यू 300 ग्राम, 2 की वैल्यू 600। तो क्वेश्चन का आंसर हो चुका है 600। मान लीजिए यहाँ पर 25% होता है इसी क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करते हैं 25% का मतलब होता है 1/4। 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम यहाँ बताना है कितना है। 25% का मतलब 1/4, 1/4 है, तो यहाँ पर 4 और 1 टोटल जो आपका बनता है वो 5 बनता है। 5 की वैल्यू आप लोग रखते हैं 900, 1 की वैल्यू 180 और 4 की वैल्यू 720। तो अगर यहाँ पर 25% होता तो क्वेश्चन का आंसर होता है 720। अभी क्वेश्चन में 50% था, तो क्वेश्चन का आंसर है 600 ग्राम। तो ये आप लोगों के पास क्वेश्चन थे फॉल्स वेट से रिलेटेड, जो आप लोगों के एग्जाम में बन सकते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ एक मिसलेनियस क्वेश्चन देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं मिसलेनियस पार्ट से। क्वेश्चन आप लोगों को बोलता है प्रॉफिट है किसी ट्रांजैक्शन में दैट इज 25%, इफ सीपी एंड एसपी बोथ आर इंक्रीज बाय ₹100 देन यू प्रॉफिट चेंजेस टू 20%, फाइंड द वैल्यू ऑफ सीपी और एसपी। कुछ भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। देखिए मैं किसी आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पर बेच रहा था पहले, और मैं इस आर्टिकल को 100 रुपये महंगा खरीद रहा हूँ, 100 रुपये ही महंगा बेच रहा हूँ, तो आप लोगों का प्रॉफिट जो मेरा प्रॉफिट है यहाँ पर वो 20% का बन जा रहा है। तो आप लोगों को सीपी की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, बेसिक से हम लोग कैसे कर सकते थे। मैंने माना कि बेसिक में मैंने सीपी को मान लिया 100x। अगर सीपी को मैंने 100x माना तो पहले केस में मेरा प्रॉफिट 25% का था, तो मेरा एसपी होना चाहिए था 125x, कि मैं 100x वाली चीज 125x की बेच रहा था। अब मेरा सीपी और एसपी दोनों ही चेंज हो चुका है, कितना 100 रुपये बढ़ चुका है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा न्यू सीपी इज इक्वल टू 100x प्लस 100। देखिए पहली गलती यहाँ पर ऐसी नहीं करनी कि आप लोग सीपी को 100 मान लो और एसपी को 125 मान लिया। फिर आप दूसरे केस में यहाँ पर गलती कर जाओगे कि सेकंड सीपी को 100 इंक्रीज करोगे तो 100 प्लस 100 200 कर जाओगे, और फिर यहाँ पर 125 और 100 225 कर जाओगे, वो गलत है। क्योंकि फिर वहां से आप लोगों की परसेंटेज मेंटेन नहीं होगी, क्योंकि आप कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मान सकते हो। आप लोग रेशियो में वैल्यू को मान सकते हो, या उसके साथ आप लोगों को वेरिएबल लगाना पड़ेगा। तो अगर बेसिक से करना चाहोगे तो उसके साथ वेरिएबल आप लोगों को लगाना पड़ेगा, और आप लोग इसकी जगह परसेंटेज भी यूज कर सकते थे। तो देखिए सेकंड केस में सीपी हो चुका है 100x, तो पहले ही था 100 रुपये और बढ़ चुका है, तो 100x प्लस 100 हो चुका है। सेकंड केस में एसपी कितना हो जाएगा आप लोगों का, दैट इज 125x प्लस 100। अब आपका सीपी पता है, एसपी पता है, यहाँ से आप लोग प्रॉफिट निकाल सकते हो एसपी माइनस सीपी कर करके। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, दैट इज 125x प्लस 100 माइनस 100x प्लस 100। तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास 25x। अब आप लोग इसको डिवाइड बाय सीपी इंटू 100 कर 20% के को रख दोगे, तो वहां से आप लोगों की x की वैल्यू आ जाएगी, जो बेसिक अप्रोच है। यहाँ से आप लोग खुद फाइंड आउट कर सकते हो, मैं आगे नहीं करवा रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पर। तो ये पहली जो बेसिक अप्रोच इस क्वेश्चन की हो सकती थी। अब दूसरी अप्रोच सीखिए आप लोग। देखिए 25% का मतलब है 1/4 की फ्रैक्शन, यानी कि 4:5। सीपी और एसपी की रेशियो होनी चाहिए थी 4:5। 25% का मतलब 1/4 होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, दैट इज 1/4। यानी 1 रुपये महंगा बेच रहे हो आप लोग 4 रुपये वाली चीज को, यानी कि 4 रुपये वाली चीज को 5 रुपये का बेच रहे हो पहले केस में। दूसरे केस में ये 20% है, दैट इज 1/5, तो यहाँ रेशियो बननी चाहिए थी 5:6। तो अब आप लोग देखोगे कि आप लोग 4 रुपये वाली चीज पहले 5 रुपये की बेच रहे थे, अभी 5 रुपये की चीज 6 रुपये की बेच रहे हो, यानी कि 4 वाली चीज 5 में खरीद रहे हो, 5 वाली चीज 6 में बेच रहे हो। तो कितने का इंक्रीमेंट है, 1 का, और एक्चुअल में कितना इंक्रीमेंट है, 100 का। ये वही क्वेश्चन है जो आप लोगों ने रेशियो में सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे कंपैरिजन के बाद में, जहाँ पर आप लोगों को बोला गया था नंबर और इंक्रीज बाय दिस मच %, तो उन लोगों की रेशियो चेंज हो जाती है। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है, जहाँ मैंने आपको बोला था कि इन दोनों का डिफरेंस ऊपर और उन दोनों का डिफरेंस नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 1 की वैल्यू 100 आ गई है, तो 4 की वैल्यू 400, 5 की वैल्यू 500, यहाँ भी 500, और 6 की वैल्यू 600। तो अगर आप लोगों से पहला सीपी पूछा गया है दैट इज 400, पहला एसपी पूछा गया दैट इज 500, इन फाइनल सीपी पूछा गया दैट इज 500, और फाइनल सीपी एसपी पूछा गया दैट इज 600। रेशियो को कंपेयर कीजिए, जो भी वैल्यू पूछी गई उसको आप लोग मेंटेन कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये मेथड बेस्ट है करने के लिए, पर ये मेथड वहां पर चेंज हो जाएगा जहां पर ये अलग अलग होगा।
देखिए अभी इस क्वेश्चन में तो मैंने आपको बोला था कि सीपी और एसपी दोनों ही 100 बढ़ाए हैं। अगर मैं क्वेश्चन में बोल देता कि सीपी 100 बढ़ाया और एसपी 120 बढ़ाया है या 150 बढ़ाया है, तो फिर आप लोग इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पाओगे, वहां पर तो रेशियो मेंटेन हो जाएगी, तो फिर हम लोग ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे इसका रेशियो को मेंटेन किया जाए या इसकी रेशियो को मेंटेन किया जाए, वहां पर दिक्कत हो जाएगी। तो जो यहाँ पर बेस्ट तरीका आप लोगों के पास रहेगा, हालांकि जहां पर ये वैल्यू सेम है रेशियो बेस्ट रहने वाला है, पर एक तरीका और देख लीजिए, अगर यहाँ पर चेंजेस भी होंगे तो आप लोग उसको डायरेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले आप देखोगे 25% की रेशियो बनाई थी 4:5, तो आप लोग इसको लिखोगे 4x/5x। दोनों जगह 100 का इंक्रीमेंट है तो +100 ये न्यू सीपी और एसपी हो चुके हैं। और सेकंड केस में आप लोगों की रेशियो बननी चाहिए थी 5:6 = 5/6। एक इक्वेशन एक वेरिएबल, आप लोग यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो। ये अच्छा क्यों है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए 100 की जगह 100 + 100 एंड 120 कर देता, एक जगह 100 सीपी में 100 का इंक्रीज करता और एसपी में 120 का इंक्रीज करता, तो आप लोग जस्ट यहाँ पर 100 की जगह 120 कर देते, बाकी सारा क्वेश्चन आप लोगों का सेम रहता। हालांकि इस केस में फिर ये बहुत लेंथी हो जाना था। तो अगर तो आप लोगों के पास सीपी और एसपी में जो चेंजेस हैं वो इक्वल है, सेम है, तो रेशियो बेस्ट है। या फिर दूसरा केस, अगर आप लोग इन सारे ही मेथड्स के लिए, सिर्फ क्वेश्चंस के लिए एक ही मेथड पढ़ना चाहते हो, तो फिर ये बेस्ट है। वहां पर सीपी और एसपी में जितना मर्जी चेंजेस लाए, एक ही सिंगल सोल्यूशन आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहने वाला है। तो इसी पैटर्न पर कुछ एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। चलिए इस पैटर्न पर एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहां पर सीपी और एसपी में दोनों में अलग अलग चेंजेस हैं। क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है कि पहले केस में आप लोगों को 10% प्रॉफिट था। 10% प्रॉफिट का मतलब 1/10 और रेशियो बननी चाहिए थी 10:11। तो सीपी और एसपी की रेशियो यहाँ से आनी चाहिए थी, दैट इज 10:11। तो हम लोगों ने इसको वेरिएबल के साथ 10x और 11x लिखा। अब आप लोगों को बोला गया है कि सीपी 100 रुपये कम किया गया है, यहाँ पर डिक्रीमेंट है, सब्ट्रैक्शन है, तो -100। एसपी में 70 रुपये का इजाफा किया गया है, इंक्रीमेंट किया गया है, दैट इज +70। और अभी आप लोगों का प्रॉफिट बन रहा है 70%। 70% का मतलब होता है 7/10। तो सीपी और एसपी की रेशियो आनी चाहिए थी आप लोगों के पास 10/17 की। 10 रुपये वाली चीज आप लोग 17 रुपये की बेच रहे हो, दैट इज 10/17। एक इक्वेशन एक वेरिएबल, यहाँ से आप लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ से आप लोगों के पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 40। एक्स की वैल्यू आप लोगों के पास आ चुकी है 40, और क्वेश्चन में आप लोगों से रिक्वायर्ड था सीपी, तो 10x की वैल्यू हो जाएगी 10 × 40, दैट इज 400। तो क्वेश्चन का आंसर है 400। तो देखिए जहां पर सीपी और एसपी में अलग अलग चेंजेस है, मेथड बेस्ट रहने वाला है। ऑल्दो आप लोग सारे ही क्वेश्चन में जहां सीपी एसपी में सेम चेंजेस हो, यही मेथड भी यूज कर सकते हो। अगर आप लोग एक ही मेथड पढ़ना चाहते हो इस तरह के क्वेश्चन के लिए, तो ये फिर आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाला है। तो यहीं तक था हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।